बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 8 मार्च और पाकिस्तान में जुमे की शाम, आज अभी तक की इम्पोर्टेंट ख़बरें और मेरा तज्जिया। आज भी हम रन डाउन की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि ख़बरें बहुत सारी हैं, तो सीधा ही ख़बरों की तफसील की तरफ चलते हैं। और सबसे पहले आपको याद करवाएं कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, ताकि हमारी आवाज़ मजबूत हो सके और दूर तक जा सके। पहली खबर आज की जो आपके सामने रखते हैं, ख़वातीन का आलमी दिन। पाकिस्तानी ख़वातीन को सलाम। पाकिस्तान जब से बना, पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए और पाकिस्तानी माइनॉरिटीज़ के लिए, पाकिस्तानी बच्चों के लिए, इन तीन तबकों के लिए हम हमेशा ही जालिम रहे। हमने हमेशा ही इतना मुश्किल इन्वायरमेंट इनके लिए खड़ा किया कि इनके लिए पनपना, इनके लिए सांस लेना हमने मुश्किल बनाए रखा। लेकिन सलाम है पाकिस्तान की ख़वातीन को, इन्होंने कभी हार नहीं मानी और मुश्किल से मुश्किल हालात के अंदर भी बेस्ट परफॉर्म किया। और पाकिस्तान की नेशन, अगर हमारी ख़वातीन ये रोल अदा ना करती तो आज हम माड़े चंगे जिन भी हालात में एक कौम के तौर पर खड़े हैं, हम ना खड़े हो सकते। तो हमारी माँओं, बहनों, बेटियों को हम सबका सलाम। ये कहानी, ये सफ़र शुरू होता है फ़ातिमा जना से। पाकिस्तान की ख़वातीन की जो रेजिलियंस है, उसकी पहली तस्वीर आपको फ़ातिमा जना साहबा नज़र आती हैं, जिन्होंने डट कर पहले तो अपने भाई के साथ मिलके पाकिस्तान की आज़ादी की जंग लड़ी और उसके बाद फिर पाकिस्तान की आज़ादी की जंग लड़ी। जब उनके भाई वफात पा गए तो एक और जंग उनके सामने खड़ी थी और डिक्टेटर फील्ड मार्शल जनरल अयूब ख़ान के सामने उन्होंने वो जंग लड़ी। इलेक्शन लड़ा जनवरी 1965 का, जब उनको गद्दार और बागी, जी हाँ, ये आप दुरुस्त सुन रहे हैं, कायदे आज़म की अपनी बहन, सगी बहन, जिसने पाकिस्तान बनाया, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, हमारे उस वक्त के चौधरी निज़ामुद्दीन ने उन्हीं को गद्दार, उन्हीं को बागी सब कुछ कह डाला। CIA का, इंडिया का, रॉ का एजेंट भी कह डाला। यहीं तक बात ख़त्म नहीं की, उनके ऊपर मुकदमात बनाए गए। और हारून रशीद साहब एक वाक़या सुनाते हैं कि आज के खुरम दस्तगीर, जो PMLN के अहम रहनुमा हैं, उनके वालिद दस्तगीर साहब गुजरांवाला के अंदर एक कुतिया के गले में, माजरत के साथ ये वाक़या आपको सुनाना पड़ रहा है, एक कुतिया के गले में लालटेन डालकर, लालटेन मोहतरमा फ़ातिमा जना साहबा का इंतखाबी निशान था, लालटेन डालकर पूरे गुजरांवाला में उसको घुमाया और उसको छड़ी मारते रहे और उस कुतिया से पूछते थे कि क्या अब इलेक्शन लड़ोगी जनरल अयूब के ख़िलाफ़। तो इन हालात के अंदर जो कायदे आज़म की बहन थी फ़ातिमा जना, मादरे मिल्लत, उन्होंने खूब डट कर मुकाबला किया, यहाँ तक कि उनकी जान चली गई। और उन्होंने ख़वातीन के हकूक़ और पाकिस्तानी नेशन के हकूक़ से एक कदम पीछे नहीं उठाया। लेकिन हमें माज़रत के साथ ये बड़े हुए, बल्कि बूढ़े हुए हैं, तो ये सारी कहानियाँ हमें इंटरनेशनल बुक्स और दूसरी जगहों से मिलना शुरू हुई या टटोलने से मिलना शुरू हुई। जो माशरती इल्म हमें पढ़ाया गया उसमें कुछ और ही पढ़ाया गया था, उन्हें हमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया। और अगर बचपन में कोई ऐसी बातें हमारे सामने करता था तो हम उसे गद्दार वतन और मायूब समझते थे। मतलब डोज भी हमें, फ़िक्री डोज भी वही दी गई जिसका दिल था। बहरहाल पाकिस्तान की ख़वातीन पर जैसा तो मैंने आपको कहा कि शुरू से ही जुल्म हुआ। फ़ातिमा जना साहबा की बात के बाद आप देखिए कि किस तरीके से जो नुसरत भुट्टो मरहुमा हैं और शहीद बेनज़ीर भुट्टो, उनकी जाली नंगी तस्वीर, वो भी नून लीग नहीं फेंकी हेलीकॉप्टर्स के ऊपर से पूरे लाहौर और दूसरी जगहों के अंदर, और प्रोपेगेंडा किया, उनके लिए ज़िंदगी मुश्किल की। उससे पहले नून लीग के जद्दे अमजद ज़ियाउल हक साहब जो हैं मरहूम, उन्होंने जो कुछ नुसरत भुट्टो साहबा के साथ किया और पाकिस्तानी ख़वातीन के साथ किया, वो भी सबके सामने। लेकिन तमाम जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो मांद पड़ गई, तमाम ज़्यादतियाँ मांद पड़ गई। मौजूदा रजीम जो है, जो मौजूदा हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जनरल आसिम मुनीर साहब की क़यादत में, और हमारी जो मौजूदा रजीम थी, इन्होंने जो कुछ ख़वातीन के साथ कर डाला वो पाकिस्तान की तारीख़ में इससे पहले नहीं हुआ। माज़रत के साथ जो तबाही ख़वातीन की, जो बर्बादी ख़वातीन की, उनके हकूक़ की, उनकी प्रेजेंस की पाकिस्तान के नेशनल और डिस्कोर्स के अंदर, पॉलिटिकल डिस्कोर्स के अंदर, समाजी डिस्कोर्स के अंदर जो ख़वातीन की तबाही की, उसकी तारीख़ ना कहीं मिलती है या नहीं। शुरू करना पड़ेगा अरशद शरीफ की वालदा से, अरशद शरीफ की बेवा से, अरशद शरीफ की बेटी से, वहाँ से हमें शुरू करना पड़ेगा। जिस तरीके से उन्हें शहीद किया गया, जिस तरीके से उनकी FIR नहीं काटी गई, जिस तरीके से उनकी बेगमात जो हैं वो दर बदर फिर रही हैं, लेकिन
उनकी कोई बात नहीं सुन रहा। आपको शुरू करना पड़ेगा ज़िले शाह की वालदा से, जो अपने बेटे को शहीद करवा बैठी और फिर शहीद करने वाले, मैं बार बार रेपिटेशन के एक्सपेंस पे आपको बताता हूँ कि ज़िले शाह के जो नाजुक अज़ा थे, सेक्सुअल ऑर्गन थे, उनको मसख किया गया, उनको कुचला गया। उसको शहीद करने से पहले इस तरीके के भेड़िए थे जिन्होंने उस पर ये जुल्म किया। और वो जो मेडिकल रिपोर्ट जिन डॉक्टर ने देखी, उनकी रूह कांप गई जब उन्होंने वो मेडिकल रिपोर्ट देखी कि किस तरीके से ज़िले शाह को शहीद किया गया था। उनकी वालदा को सलाम के उसके बावजूद रेजिलियंस के साथ खड़ी हैं। कैंसर की से लड़ने वाली बुज़ुर्ग पॉलिटिकल लीडर यास्मीन राशिद, एक डॉक्टर, एक उस्ताद, एक नानी, एक दादी, सलाम करना पड़ेगा आपको उसको, आलिया हमज़ा को, आयशा भुट्टा को, एक माँ, एक बेटी खतीजा शाह को आपको सलाम करना पड़ेगा। आपको सनम जावेद, तैयबा राजा, आपको आयशा भुट्टा, आलिया हमज़ा का मैंने नाम लिया, आपको इनको सलाम करना पड़ेगा। फिर हमारी बहादुर ख़वातीन जो जेलों में तो उस तरह से नहीं गई लेकिन डट कर लड़ी, उन तमाम को आपको सलाम करना पड़ेगा। आपको उनकी रेजिलियंस माननी पड़ेगी। और जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए इन 76 सालों में पहले ही हमने इतना मौका नहीं दिया कि वो पॉलिटिकल अरीना के अंदर पनप सकें, फल फूल सकें, अपनी राय का इजहार कर सकें। हमेशा से ही हम वैशी रहे हैं, लेकिन जो कुछ इस रजीम ने कर दिया और जितनी ब्रुटैलिटी ख़वातीन के साथ कर दी, आने वाली कई डेकेड्स तक, कई दहाइयों तक ख़वातीन इस नुकसान को पूरा करती रहेंगी और नुकसान पूरा होता हमें नज़र नहीं आएगा। जहाँ ख़वातीन की अजीम मिसालें हमारे सामने हैं, वहाँ पर भयानक मिसालें भी शामिल हैं। वही ख़वातीन जिन्होंने कुछ ऐसी ख़वातीन भी जिनको इस्तेमाल करके इन ख़वातीन के ऊपर जुल्म किए गए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे काम हुए जो आपने पहले नहीं देखे थे। चौधरी मुनसलाई की वालदा से कागजात छीने गए, वो भी छीनने वाली पाकिस्तान की रियासत थी, कोई और नहीं था। इसी तरीके से जो कुछ बुशरा बीबी के साथ हो रहा है, इमरान खान की अहलिया के साथ जो कुछ हो रहा है, उसकी मिसाल भी पहले नहीं मिलती। ज़बरदस्ती उन्हें जेल में रखा गया है, ज़बरदस्ती उनके घर को सब जेल बना के रखा गया है, किसी को मिलने नहीं दिया जाता। जुल्म और सितम का आखिरी किस्म का बाज़ार उनके ख़िलाफ़ गर्म किया हुआ है। उसके अलावा अगर आप देखें तो इमरान खान साहब की बहनें, उनके ऊपर मुतअद्दिद मुकदमात हैं, उन्हें हरासा करने की कोशिश की जा रही है। तो ये बार बार वही नुस्खा जो है वो अपनाया जाता है। लेकिन इस दफ़ा नई बात यह कि ख़वातीन को भी इस्तेमाल किया गया। याद कीजिए मैडम रोलेक्स को, याद कीजिए अभी हमारी जो एक मीसनी बेटी है जो हाथ यहाँ रख के बात करती है, मीन वो ऐसे लगता है कि जैसे बिल्कुल कोई पुतला है, उसको इतना सिखा के लाए हैं। आप कभी वो जो अभी बानो नकवी साहबा हैं, जो एक नया ड्रामा लॉन्च किया गया मार्केट में, आप कभी उनको बात करते देखें तो वो ऐसे करके बात करती, दोनों हाथ, उनके दोनों हाथ ऐसे ऐसे काम करते हैं। मतलब उनको पूरी एक्टिंग भी सिखाई गई है कि आपने गर्दन यहाँ रखनी है, अपने हाथ यहाँ रखना है, पोस्चर ये रखना है, कैमरे की तरफ ऐसे देखना है। अच्छा करियर होगा उनका, उनको डॉक्यूमेंट्रीज़ में, मूवीज़ में किरदार अदा करने चाहिए। बहुत अच्छा करैक्टर वो अदा करेंगी, बहुत अच्छी वो अदाकारी कर रही हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही हैं। और ख़वातीन के ऊपर मैडम रोलेक्स हों या वो हों, जुल्म करने वाली इन ख़वातीन को भी हमेशा याद रखा जाएगा। जहाँ पर रोशन चेहरे हैं, वहाँ पर इस तरह के कानून को नुकसान देने वाले, कानून को अब्यूज़ करने वाले चेहरे भी वहीं पर मौजूद है। जाते जाते असद तूर की वालदा को भी सलाम करना पड़ेगा, जिनके बेटे के साथ बदतरीन सलूक किया जा रहा है। सिर्फ आवाज़ उठाने पर आपको उन्हें भी याद करना पड़ेगा। अच्छा जी, दूसरी खबर की तरफ आते हैं। ज़िले शाह की आज बरसी है, उनकी वालदा को हम सलाम पेश कर चुके हैं। ज़िले शाह को कैसे शहीद किया गया ये भी आपको बता चुके हैं। ज़िले शाह ने अपनी जान दी थी पाकिस्तान में आम आदमी के हकूक़ के लिए। ज़िले शाह, जिसे एक चाइल्ड विद स्पेशल एबिलिटीज़ आप कह सकते हैं, उस बेचारे की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। उसको जिस घिनौने तरीके से उसको शहीद किया गया, पाकिस्तान के चेहरे से वो ये दाग कभी नहीं उतरने वाला। पाकिस्तान की रियासत के चेहरे से जिस तरीके से अपने सियासी मकासद के लिए एक मासूम की जान ली गई। अगली खबर जी, मरियम नवाज़ गर्ल्स स्कूल गई, छोटी बच्चियों के स्कूल, एलिमेंट्री कह लें या प्राइमरी स्कूल कह लें, वहाँ गई। वहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई चीफ़ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, अनफॉर्चुनेटली ऐसा है पाकिस्तान में, खुद ना भी करना चाहें तो जो नीचे अमला होता है वो करता है। और शरीफ ख़ानदान तो इस चीज़ को बहुत ही पसंद करता है, हटो बचो पकड़ो।
और उनके तो हाँ प्रोटोकॉल का और ही इंतज़ाम है। तो जब भी कोई चीफ मिनिस्टर जाता है, और स्पेशली बाजी मरियम, क्योंकि बाजी मरियम तो हमारी इस टाइम इस्टेब्लिशमेंट की भी बड़ी लाडली हैं, तो बहुत ही ज़्यादा हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉय की जाती है। तो स्कूल के ऊपर आप सोचिए कि कॉर्डन ऑफ कर लिया गया होगा, मर्द ही मर्द होंगे, बम डिस्पोजल स्क्वाड गया होगा वहाँ पर, छतों पर पुलिस वाले चढ़ गए होंगे, तो सुबह से ही उन बच्चियों को, छोटी बच्चियों को नरगे में ले लिया होगा इन तमाम डश्करों ने जाके वहाँ पर माजरत के साथ। और वो बच्चियाँ सहमी हुई होंगी, उन्होंने तो ये सब कुछ नहीं देखा होगा। एक आम स्कूल की, एक आम जगह पर बच्चियाँ जो हैं वो बेचारी ये सब कुछ तो नहीं देखती। तो जब वो आज स्कूल में गई तो वहाँ प्रिंसिपल ने क्या कहा, और आगे से फ़रौनियत देखिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए, और फिर प्रिंसिपल को किस तरीके से इंसल्ट किया, बिकॉज शी इज़ ट्राइंग टू बी पोलाइट। पाकिस्तान में औरत का सबसे पहले क्या मर्तबा है वो मैंने आपको बता दिया कि जो हम औरत के साथ कर रहे हैं। और फिर औरत के अलावा उस्ताद का पाकिस्तान के अंदर हाल क्या है वो मेरा नहीं ख्याल आपको बताने की ज़रूरत है। उस्ताद को जो हम अगर इज़्ज़त देते होते तो आज हमारी कौम के तौर पर हमारी भी कोई इज़्ज़त होती, और अल्लाह मियाँ हमें भी कोई इज़्ज़त देता। ये जो हमने माइनॉरिटीज़, औरतों, बच्चों और उसातिज़ा और कुछ प्रोफेशंस के साथ कर रखा है, इसीलिए हमें आज जूते पड़ रहे हैं, एक दूसरे से पड़ रहे हैं। तो उसातिज़ा का जो अदब हम करते हैं वो भी हमें पता ही है, और ऑन टॉप ऑफ दैट फिर एक खातून जो उस्ताद होंगी उनको माशरा कैसे ट्रीट करता होगा पहले ही पता। और अब ये फ़रौनियत जो है, ये जो अंबानी फैमिली का एक बच्चा हमारे पास आ गया हुआ है, ये किस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है, ये फिल्मी किस्म की चीफ मिनिस्टर बल्कि चीफ मिनिस्टर कैसे उन्हें ट्रीट कर रही हैं, देखिए। मैडम बच्चियाँ कंफ्यूज हो जाती हैं जब ये गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं ना, तो ये आपको पता है छोटी छोटी फैमिली से आते हैं बच्चे, तो वहाँ पे ये इतने मेल और जब इतने मेंबर्स आते हैं ना, इस वक्त बच्चों की मैं कंडीशन देख रही हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। कोई बात नहीं, आप उनको बेटा आप अपना काम करें। बहादुर लोग बच्चे हैं माशाल्लाह। मैडम बहुत अच्छे बच्चे हैं, यहाँ से बच्चों ने पोजीशंस भी ली हैं। अभी बाहर जाके बात करेंगे, अभी उनको डिस्टर्ब ना करें। आपने देखा कि वो बता रही हैं कि बच्चे सहमे हुए हैं, तो उन्हें कहती नहीं नहीं कोई बात नहीं है, बड़े बहादुर बच्चे हैं। हाँ बहादुर बच्चे हैं, आपने पैदा किए हुए हैं ना, आपको पता है बड़े बहादुर बच्चे हैं। आप इन बच्चों को बिल्कुल जानती हैं, आपकी फिल्म बननी चाहिए। बच्चे भले सहम जाएं, बच्चे भले डर जाएं, बच्चों के साथ जो मर्जी हो जाए, बीबी तेरी फिल्म बननी चाहिए बाजी, तेरा काम चलना चाहिए, तुम्हारी फिल्म बने, वो चले टेलीविज़न के ऊपर, आपके नंबर बने। आपको पता नहीं किसने कह दिया है कि आप 2 महीने के अंदर इस तरीके से इमरान खान बन जाएंगी और साथ नवाज शरीफ भी बन जाएंगी। आप नहीं बन सकती। आप 10 बार भी पैदा होके आ जाएं, आप इमरान खान नहीं बन सकती। उसके लिए आपको एक लोगों से मोहब्बत करने वाला दिल चाहिए। इमरान खान फरिश्ता नहीं है, गलतियों का पुतला है, आम इंसान है, लेकिन मैंने उनके साथ काम करके देखा, उनके अंदर गरीब से मोहब्बत करने का दिल है जो आपके अंदर नहीं है। आपके अंदर दिल ही नहीं है तो गरीब से मोहब्बत करने वाला कौन सा होना चाहिए। होता तो जब इस उस्ताद ने आपको, ये ऑनरेबल टीचर जो थी, उन्होंने जब आपको कहा तो आपको चुप ही हो जाना चाहिए था। आपको ये वीडियो बंद करवा देनी चाहिए थी, या वीडियो गूंगी जारी करवा देती, क्योंकि वीडियोस जो हैं वो बगैर आवाज़ के म्यूट करके भी जारी हो जाती हैं, आपको पता ना चलता। लेकिन जिस फ़रौनियत के साथ आपने ये सारी कार्रवाई की है, शर्मिंदा हैं हम इस उस्ताद से और माज़रत चाहते हैं कि इस हरासगी के साथ उनको आज ख़वातीन के आलमी दिन के ऊपर उन बच्चियों को भी आपकी वजह से हरासगी का सामना करना पड़ा, और उस्ताद मोहतरम जो वहाँ पर थी उनको भी फेस करना पड़ा। अच्छा जी, मरियम साहबा ने एक और बयान दिया, ये भी सुनिए ज़रा। कि ख़वातीन को हरासा करना, हैरेसमेंट मेरी रेड लाइन है, और उसके अलावा हरासा करना, पता नहीं हरासा करना चाहती हैं, क्योंकि आज तो यही हरासा कर रही थी ख़वातीन को, तो ये हमें पता नहीं। लेकिन दूसरी तरफ आपको हमने कल ही खबर दी थी कि गैंग रेप का मुलजिम, जी हाँ, जो दुबई फ़रार हो गया था, डॉन न्यूज़ की स्टोरी थी मुबैना तौर पर, वो कल मरियम साहबा के उकब में साथ बिल्कुल कदम से कदम मिला के खड़े थे। वहाँ चीफ सेक्रेटरी भी खड़े थे, आईजी भी खड़े थे, सबके सामने वो दंदराते फिर रहे थे। बिल्कुल गैंग रेप के लोगों को अपने साथ रखना, उन्हें एम्पावर करना, इसी से तो ख़वातीन की हरासगी के ख़िलाफ़ आप काम कर रही हैं। बिल्कुल ख़वातीन को हरासा करना आपकी डेडलाइन है, आप दुरुस्त कह रही हैं। अगली खबर जी, अली अमीन गंडापुर, उन्होंने अहम ऐलान किए हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने अहम ऐलान किए और उन्होंने ये कहा है कि जो उनका हिस्सा है, हक है उनके सूबे का, उनको जो बजट नहीं मिल रहा वो अपना हिस्सा लेना चाहते हैं, हक लेना चाहते हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का जो फाइनेंशियल हिस्सा बनता है
पाकिस्तान के अंदर, वो लेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे। जो इस्लामी फ़लाई रियासत का कॉन्सेप्ट, मदीना की रियासत का कॉन्सेप्ट इमरान खान ने दिया है, जो वहाँ के गुरबा हैं उनको लंगर खाने हों, पनाहगाह हों, हेल्थ कार्ड हों, और दूसरी स्टाइपेंड हों, फिर जच्चा बच्चा की वहाँ पर हेल्थ के बारे में मामलात हों, इन तमाम चीज़ों के ऊपर इस्तेमाल करेंगे ताकि लोगों के हालात बेहतर हो सकें। महंगाई पर काबू पाने के लिए ऑलरेडी मीटिंग्स कर रहे हैं अली अमीन, लोगों की फ़ीडबैक हमें भी है, उन्हें भी पता है, और इमरान खान साहब की भी उन्हें डायरेक्शन है कि सबसे पहले आप प्राइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश वहाँ पर करें। अच्छा जी, एक और चीज़ मौजूद बहस बनी हुई है ना, अगर उसको कवर करें तो ज़्यादती होगी। खैबर पख्तूनख्वा की जो काबीना बनी है उसके अंदर कुछ लोगों के नामों के ऊपर, एक दो लोगों के ऊपर ही, ज़्यादा नहीं, सोशल मीडिया पर हमारे ही अपने जो वर्कर्स हैं, हमारे ही अपने लोग हैं, उन्हें शदीद एतराज़ है। मैं पार्टी के अंदर भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और अली अमीन साहब को भी रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ कि इसको देखें और इसको एक दफ़ा कम अज़ कम तहकीक करें कि जो लोगों के एतराज़ात हैं दुरुस्त हैं या गलत हैं। क्योंकि मैं तो इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं बता सकूँ, मैं वहाँ पर नहीं हूँ ग्राउंड पे, आपको बेहतर पता है कि आप ये फ़ैसला कैसे कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमारे अपने वोटर सपोर्टर्स, हमारे अपने जो सोशल मीडिया के जांबाज हैं, वो तमाम बहुत इसके ऊपर सख्त तनकीद कर रहे हैं। तो क्योंकि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इमरान खान साहब बहुत केयर करते हैं आप सबकी राय की, इसलिए हमें केयर करनी पड़ेगी। ये बात इमरान खान साहब तक भी पहुँचानी पड़ेगी, मैं भी कोशिश करूँगा, और ताकि जो आप लोगों की राय है उसका एहतराम किया जा सके। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि टाइम्स मैगज़ीन, अमेरिका का, जैसे इकोनॉमिस्ट यूके का एक बड़ा तगड़ा मैगज़ीन, अपने आप को अखबार ही कहते हैं, वो तगड़ा अखबार या मैगज़ीन या जरीदा आप उसे कह लें, ऐसे ही अमेरिका का दुनिया का एक बड़ा और तगड़ा जो जरीदा है टाइम्स, वो उसने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल्स जो हैं वो नाकाम हो गए हैं इलेक्शंस मैनेज करने में, रिग करने में, आवाम का मैंडेट छीनने में। बड़ी तफसील से उन्होंने लिखा है कि ये फैसला करना मुश्किल है कि मुल्क के इंटरेस्ट के लिए पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो ये सब कुछ करती है, या जो उनके अपने खाबे लगे हुए हैं, अपना माल पानी लगा हुआ है, उसके लिए ये रिगिंग की जाती है और आवाम के मैंडेट को नहीं माना जाता। उन्होंने कहा है कि जो बदलते हुए हालात हैं, टेक्नोलॉजी, नई पार्टी, इमरान खान, उनका असर और सूख और तमाम चीज़ों ने ये हालात अब जनरल्स के लिए मुश्किल कर दिए हैं। अब वो इलेक्शन इस तरीके से लूट नहीं पाते जैसे माजी में लूटते आए हैं, और लेकिन इस दफ़ा फिर बदकिस्मती से वो कामयाब हुए हैं और आवाम की राय को उन्होंने परे फेंका है और अपनी मर्ज़ी का पूरा सिस्टम लेके आए हैं, क्योंकि वो आवाम की मर्ज़ी का एहतराम नहीं करना चाहते। मिस्टर ब्रैमर ने, आयन ब्रैमर ने ये आर्टिकल लिखा है, बहुत ही यूरो एशिया और दूसरी जगहों के साथ ये मुंसलिक हैं, तगड़े राइटर हैं और एडिटर इन लार्ज हैं टाइम्स के साथ। मीन एक मुस्तनद बड़े राइटर हैं, बड़ी आवाज़ है यहाँ की, और एक बेहतरीन आर्टिकल है ये टाइम्स के अंदर जो पाकिस्तान की मौजूदा सिचुएशन को डिपिक्ट कर रहा है। अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। जस्टिस तारिक मसूद, वो रिटायर्ड हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट से। अमूमी तौर पर हमारे यहाँ एक तसव्वुर है कि जब कोई रिटायर हो जाता है और या जब कोई वफात पा जाता है तो हम उसके तमाम जो किए हुए गुनाह होते हैं पब्लिक के साथ उनको भी माफ़ कर देते हैं, उस पर बात नहीं करते। ये जो डाइजेस्ट कर जाते हैं ना हम करप्शन को, ये जो डाइजेस्ट कर जाते हैं हम मिसकंडक्ट को, माजरत के साथ, यही हमारी सबसे बड़ी बुराई है। यही वजह, ये जो हमें हौसला नहीं है बात करने का, बात सुनने का, तनकीद करने का, तनकीद सुनने का। आप किसी के जो उसके और अल्लाह के मामले में, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई शराब पीता था बहुत सारी और वो वफात पा गया, लेट द अल्लाह डिसाइड, उसके खुदा को डिसाइड करने दें, बिल्कुल उसके ऐब के बारे में ना कहें। लेकिन अगर उसने गरीबों, मजलूमों के ऊपर जुल्म किया हुआ है, किसी का प्लॉट छीना हुआ है, किसी के बेटे को नाजायज़ सज़ाए मौत दी हुई है, किसी की सज़ाए मौत नाजायज़ माफ़ की हुई है किसी के कातलों को, तो उस पर तो बात करनी पड़ेगी ना। वो तो उसके और अल्लाह के माबैन नहीं है, वो अगर वो करके गया उसके मदावे के लिए उस पर तनकीद करनी पड़ेगी, ताकि जो जालिम वफात पा के चला गया है, जिंदा जालिम डरे उसके अंजाम के साथ। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। तो जस्टिस तारिक मसूद साहब रिटायर हुए हैं। मैं ज़रूर बात करूंगा विद ऑल ड्यू अपॉलॉजी। पाकिस्तान के अंदर एक बुरा चैप्टर आज बंद हुआ है पाकिस्तान की जुडिशरी के अंदर, माजरत के साथ। जस्टिस तारिक मसूद बिल्कुल भी रोशन मसाल नहीं है, बहुत ही उन्होंने बुरे तरीके से काम किया, बहुत ही उन्होंने ऐसे, वो हमेशा तारीख की गलत साइड पे खड़े हुए, मासवाए एक आध दफ़ा जब वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा उनके ऊपर तनकीद आई तो उन्होंने अपने आप को उस बेंच से अलग किया। वो एक, और उस पर भी आज
काजी साहब ने उन पर एतराज़ किया कि आपने क्यों अलग किया, लेकिन ओवरऑल जस्टिस तारिक मसूद साहब वो जज होंगे जिनकी कोई लेगेसी नहीं होगी, जिनको कोई याद नहीं करेगा, और अगर करेगा तो बुराई के साथ करेगा तो हमेशा इस चीज़ के साथ करेगा कि उन्होंने बदकिस्मती से बहुत ही बदकिस्मत फ़ैसले दिए, आइन कानून और आवाम के साथ खड़े होने की बजाय डिक्टेटर्स, अशराफिया और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के जो इंटरेस्ट थे उनको ज़्यादातर प्रोटेक्ट किया। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने हवा में उड़ा दिया है अहकामात जो दिए थे उनको पेशावर हाई कोर्ट ने, कि उन्होंने हल्फ नहीं लेना जब तक फ़ैसला नहीं हो जाता कि जो मखसूस नशस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, क्योंकि उनकी छीनी हुई ये नशस्तें हैं जो दूसरी पार्टीज़ को दी हैं, उनके ऊपर आपने हल्फ नहीं लेना। उन्होंने एक मज़का खेज़ किस्म की राय अटॉर्नी जनरल से ली, अटॉर्नी जनरल ने खुद दी कि जी पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला जो है वो सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट तक है और बाकी जगहों के हम लोगों के हल्फ ले सकते हैं, इसलिए ले रहे हैं। इसी तरीके से पंजाब की जो लाहौर हाई कोर्ट है उसने तो काम ही सीधा किया, उन्होंने तो इस पर हुक्म इम्तना भी नहीं दिया। उन्होंने कहा जी 13 मार्च को आएँ, आपका केस सुनेंगे, और उतनी देर में पीछे इजलास का टाइम बदल के, दिन बदल के वहाँ पर हल्फ जो है वो ले लिया गया है। तमाम सीटें लूट ली गई हैं जो पंजाब के अंदर थी, उनके ऊपर हल्फ ले लिया गया। तो ये डेवलपमेंट थी इस मखसूस सीटों के बारे में। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे और वो है विहाड़ी गग्गो मंडी। गग्गो मंडी में एक अजीब वाक़या हुआ। एक आम आदमी ने सोशल मीडिया के अंदर, स्पेशली व्हाट्सएप पे, किसी को मैसेज भेजा जिसमें बाजी मरियम के बारे में कोई सख्त तनकीद कर दी उस व्हाट्सएप के अंदर, और उसके ऊपर अब FIR दर्ज हो गई है। जी हाँ, आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, मलका आलिया हमारी बाजी मरियम है। इसलिए अब आप लोग बहुत एतराज़ करते हैं, बाजी 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 ना कहा करें भाई, बाजी के जितने हाथ लम्बे, दिल करे इधर वाशिंगटन DC में मेरे पे केस करवा दे बाजी। तो इसलिए मैं तो डरता हुआ बाजी कहता हूँ। बहरहाल क्या करूं मैं अपनी बाजी का, बाजी मेरी हैं पूरी अदाकार। तो विहाड़ी के अंदर, गग्गो मंडी के अंदर जी, ये शहरी बेचारा जिसने व्हाट्सएप के ऊपर, अब आपने अगर बाथरूम में नहाते हुए गुनगुनाना है या आपने घर में किचन के अंदर बैठ के अपनी बेगम के साथ बात करते हुए भी कोई बाजी के ऊपर तनकीद करनी है तो ख्याल कीजिएगा, मुकदमा हो सकता है। तो ये फाशिज़म है, इस तरीके से रियासत को इस्तेमाल किया जा रहा है। बाजी के ऊपर तनकीद करने पर शहरी जो है वो फड़का दिया गया है। अच्छा जी, 54 मुल्ज़मान को ज़मानत दी है। जज हैं नवीद इकबाल, और ये जज साहब जो है इन्होंने 54 लोगों को ज़मानत दी थी, और ये लोग वही थे जो कोर कमांडर हाउस, जिसको अब बड़े शौक से जनाह हाउस कहा जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, आप लोग खुद इसको जनाह हाउस कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं फ़ायदा लेने के लिए। अगर हजूर वाला कभी कोई ऐसी है सरकार आ गई ना जिसमें माड़ी चंगी जान हुई, तो ख़त ज़रूर आपको लिखेंगे कि जनाह हाउस है तो जनाह का म्यूज़ियम बना दें वहाँ पर। अब आपने उसे कोर कमांडर ज़रूर रखना है। अब तो आपको खुद बड़ी ख्वाहिश है उसको बार बार जनाह हाउस कहने की, क्योंकि जनाह के नाम के साथ लग के आपको लगता है कि बेहुरमती ज़्यादा हो गई है, तो आपने जो है ना उसके ऊपर आपने उसको जनाह हाउस अब डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन अब ये जनाह को देना भी पड़ेगा, उसका म्यूज़ियम बनाए ताकि बच्चे जाके वहाँ, कोर कमांडर साहब उनकी फैमिली रहती है, उनको कोई और घर दे दे। ये जनाह का वैसे भी म्यूज़ियम कोई नहीं है लाहौर के अंदर, तो जनाह से रिलेटेड लाहौर के अंदर इसको म्यूज़ियम बनाते हैं। आपने खुद ही इसको जनाह हाउस कहा है, तो इंशाल्लाह कभी गवर्नमेंट आई तो इस बारे में कोशिश करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। बस वैसे तो मुझे लगता है इस चीज़ पे भी आप फेंटा ही चढ़ाएंगे हुकूमत के अंदर भी, जितनी आपकी ताकत है। सुनने वाले तो आप हैं नहीं, लेकिन बहरहाल सोचिए, आप ही सोच लें चले कि अब आपने से जनाह हाउस कहा है, आप खुद ही ऐलान कर दें। कम से कम एक अच्छी PR आपको, आप PR चाहते होते हैं, आपके एडवाइज़र्स आपको गलत मशवरे देते हैं, ये मैं एक आपको मशवरा दे देता हूँ कि इसको जनाह हाउस को बना दें आप, जनाह का म्यूज़ियम, तो एक अच्छी PR होगी। तो जज नवीद इकबाल साहब को OSD बना दिया गया है जी, और उनको भेज दिया गया है सीधा रहीम यार खां, क्योंकि उन्होंने 54 लोगों को ज़मानत दे दी थी। अब क्या करते, इतने महीनों के बाद ना आप कोई सबूत दे रहे हैं, ना आप 9 मई का मुकदमा चलवा पा रहे हैं, आपके पास कोई सबूत नहीं। उन लोगों को कितनी देर अंदर रखना है आपने, आखिर छोड़ना ही पड़ना है ना, उनको ज़मानतें देनी पड़नी है। तो 54 लोगों को ज़मानत दी है, तो जज नवीद इकबाल को आपने OSD बनाकर भेज दिया है। अच्छा जी, आगे आपके सामने रखते हैं, आपको जैसा मैंने कहा हुआ है कि हम कॉमेंट्स शामिल करते हैं, आपकी राय मोहतरम है। जब आप कमेंट्स करते हैं उनको पढ़ते हैं और आप सबसे भी शेयर करते हैं जो अच्छे कमेंट्स होते हैं। पहला कमेंट है जी, वेट अ मिनट, ये हारून साहब ने ये कमेंट लिखा है। उन्होंने कहा है कि वेट अ मिनट, वेयर इज हेल आर मलाला एंड ऑस्कर अवार्डेड शर्मीन उबैद चिनॉय।
और वो कहना चाह रहे हैं कि ये दोनों किधर हैं when all the abuse is happening with women of Pakistan. To all the Pakistanis, better know who the iron ladies really are, like Yasmin Rashid and Sanam Javed. बहुत वैलिड पॉइंट है क्योंकि दोनों ने पाकिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ के लिए खूब नाम समेटा, दुनिया पूरी में अवार्ड समेटे, वो शर्मीन उबैद हों या वो मलाला यूसुफजई हों, लेकिन बिल्कुल मम हैं, साइलेंट हैं, ज़रा सी बात नहीं करती। अब आप देखिए कि अदाकार हों, फ़नकार हों, क्रिकेटर हूँ, आप बिजनेसमैन हूँ, आप कोई लिखने लिखाने वाले हों, सब पे चौधरी निज़ामुद्दीन का कब्जा है। आप गौर कीजिए, कोई नहीं बोल सकता। उसके बाद अगला जो कमेंट आपके सामने रखेंगे वो है एलन डिकोस्टा का। एलन डिकोस्टा कहते हैं कि मिस्टर शहबाज गिल, माई नेम इज़ एलन डिकोस्टा एंड आई एम ओरिजिनली फ्राम कराची बट लिविंग इन पुर्तगाल सिंस 4 years. Being a minority in Pakistan, still my heart beats for Pakistan. But sadly, with this entire situation, our politicians and establishment has put our country in. My heart bleeds and we are shamed by other nationalities here in Europe. I just pray and wish that someday our establishment realizes soon that they could heal our country with the support of Imran Khan. And in the end, also wanted to mention, while the entire globe is talking about the most richest man of Asia, Ambani, they should not forget we too possess a diamond, Noora Nawaz, most corrupt man of South Asia. Cheers to your hard work and analysis. एक तो मुझे बहुत खुशी है एलन कि आपने ये मैसेज हमें भेजा। आप माइनॉरिटी से हैं, आप हमारे बराबर के पाकिस्तानी हैं, उतनी शान है पाकिस्तान की जितना कोई और है, और पाकिस्तानी आपसे उतनी मोहब्बत करते हैं अपनी माइनॉरिटी से जितना मेजॉरिटी का पाकिस्तान पे हक है, उतना ही आपका है। शुक्रिया। और मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, सिर्फ एक बात से डिसएग्री करता हूँ, ये आपने कहा है मोस्ट करप्ट जो साउथ एशिया में। अगर तो आप वेल्थ के हिसाब से कहते हैं तो हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान इतना अमीर भी नहीं है जितना बहुत सारे और मुल्क हैं, तो हो सकता है कोई 2-4 मिलियन डॉलर कम लूट मार कर ली हो नवाज शरीफ ने। लेकिन अगर परसेंटेज वाइज कहें तो फिर नवाज शरीफ साहब का मुकाबला दुनिया में कोई नहीं होगा। ये मोस्ट करप्ट ही होंगे पूरी दुनिया के अंदर, ये कोई दूसरे तीसरे नंबर पर नहीं होंगे। अच्छा जी, ये था आज का वीलॉग। चलते चलते आपको बताएं कि आज हमने अपना पंजाबी वीलॉग प्राइवेटाइजेशन के बारे में किया है। मुश्किल टॉपिक है, गांव के लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उन्हें नेचुरली अंदाज़ा नहीं होता प्राइवेटाइजेशन क्यों करनी है, किस लिए करनी है। और पीआईए को अब बेचा जा रहा है, पहले एमसीबी को बेचा गया था। इसी तरीके से एक बैंक पाकिस्तान में 1000 रुपये में बेच दिया गया था। जी हाँ, पूरे का पूरा बैंक विद ऑल इट्स एसेट्स 1000 रुपये में बैंक बेच दिया गया था। औने पौने अपने जानने वालों को बैंक्स बेचे जाते हैं, प्राइवेटाइजेशन के नाम पर डाका मारा जाता है। अपने गांव के लोगों को ये कॉम्प्लेक्स स्टोरी, ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट जो है, इकॉनमी का हिस्सा जो है ये कॉम्प्लेक्स है, इसको ब्रेक डाउन करके पंजाबी में ईजी अल्फाज के अंदर, ईजी कॉन्टेक्स्ट के अंदर समझाने की कोशिश की है। आप भी देखिए और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।